मैं तो देख के ही चौंक गया था। मतलब 4 लोग थे, 4 लोग इस कमरे में, मतलब किस तरह से रहते हो। बच्चे स्कूल भी जाते हैं ना, 8 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। ये एक झोंपड़ी है, यही है क्या सब कुछ? यही है सर, इनका कमरा भी यही है, रसोई भी यही है। और उम्मीद करते हैं इस योजना के माध्यम से बहुत सारे गरीब तबके के मेधावी विद्यार्थियों को अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। एक एक की स्थिति बताते जाओ। जी सर। ये बच्चा दो भाई दो बहन है क्या? हाँ सर। फादर क्या करते हैं इसके? किस करते हैं? ये घर है। आर्थिक रूप से कमजोर कहेंगे या बहुत कमजोर कहेंगे? बहुत कमजोर कहेंगे। गांव के लोगों की क्या राय है इसके बच्चे के बारे में? गाँव के लोगों की किससे राय ली? सरोज जी वरिष्ठ अध्यापक, सुमित्रा जी एएनएम, इन सब से आप खुद मिले? बिल्कुल। तो आपके हिसाब से इसको कलाम का लाभ है? ठीक है, इसको सूचित कर। ये देखिए बच्चा घर में, पास में मिट्टी बजरी पड़ी हुई है, शायद बच्ची टेस्ट भी दे रहा है घर पर। बच्ची भी बजरी है। और घर में फर्श पे चटाई लगा के जो टीम गई है वो रिटर्न जो टेस्ट टीम कलाम योजना की जो टीम जाती है वो बच्चे का टेस्ट घर जाके भी लेती है। वो टेस्ट ये बच्चा घर पर बैठकर दे रहा है। दीपक सर, आप क्या ऑब्जर्वेशन है आपका फाइनली? घर तो पक्के बने हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ताकि माँ बाप की स्थिति से गरीब ही लग रहे हैं कि माँ बाप मजदूरी करते हैं। तो मैंने आस पड़ोस से भी पूछा था। लेकिन जैसे लकड़ी के दरवाजे दिख रहे हैं, लकड़ी के हैंगे, लकड़ी के दरवाजे थे बाहर वाले गेट पे, लेकिन अंदर वाले कमरों पे कोई दरवाजा नहीं था। चलो इसका करते हैं, चयन करते हैं। ठीक, नंबर काफी आ रखे परसेंटेज की। बताओ इसकी रिपोर्ट बताओ, उससे क्या? सर इसका जो है ना, इसका घर तो बना हुआ है अपने प्रधानमंत्री योजना के। ये 4 बहनें हैं, 1 भाई है। और इनकी जो दादी है वो कोमा के अंदर है और हालत इनकी बहुत ही गरीब है फिलहाल। रही तो कूलर भी, एक कूलर लगा हुआ दादी के पास, हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ कूलर। तो जब मैंने कहा कूलर तो है आपके पास, आप मना कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर ये जो है ना इनकी बॉडी लग गई है बड़े बड़े, तो ये पड़ोसियों ने देखा। और जो इनकी कंडीशन है इस वाले बच्चे की, तो छत वगैरह भी टूटी है सर इनकी। छत पर सपोर्ट लगा हुआ है, मगर इनके बारे में किसी ने, जैसे मैं स्कूल में भी गया, गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी गया, उन्होंने कहा हाँ हालत तो इनकी भाई बहुत खराब है। ये बच्चा मुरैना से है? हाँ ये मुरैना से पढ़ा था, धौलपुरी है। एक दिन छोड़कर जिस दिन मैं गया उस दिन शादी। सर घर में केवल एक कमरा है और रसोई का सामान कमरे में ही रखा हुआ था। रसोई बाहर चूल्हा रखा हुआ है मिट्टी का। कोई प्रोटेक्शन साधन नहीं है, लेट बात भी नहीं बने हुए। पापा और क्या मजदूरी करते हैं, कारीगर का काम करते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोरी थी परिवार की। कमजोर या बहुत कमजोर? बहुत कमजोर थी सर। चलो इसका टेस्ट तो यही हुआ था, टेस्ट यहीं देखे गए। इसकी तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति थी, क्योंकि ना तो घर में लाइट है ना पानी है, और वहाँ पे क्या 3 ही घर है 8 किलोमीटर के एरिया में। तो गवर्नमेंट भी ऐसे बोलती है कि कम से कम 5 घर हो, उसके बाद लाइट पानी हो। बच्चे स्कूल भी जाते हैं ना, 8 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति है परिवार की काफी ज्यादा। बालोतरा में वो जो गर्मी है, धूप में मैं भी गया था, मैंने स्थिति देखी थी। वहाँ पे रहना ही कैसे मानो बहुत मुश्किल। सबसे कमजोर स्थिति वाला आपने बताया, ये नंबर नहीं है जालोर का बच्चा है क्या? हाँ ये जालोर वाला। हाँ। ये एक झोंपड़ी है, यही है क्या सब कुछ? यही है सर, इनका कमरा भी यही है, रसोई भी यही है। बाहर एक पत्थर लगा रखा है, शायद नहाने धोने की जगह ये। नहाने धोने की जगह बाहर है। मैं तो देख के ही चौंक गया था कि इधर भी कैसे रह रहे हैं। मैं तो देख के ही चौंक गया था। मतलब 4 लोग थे, 4 लोग इस कमरे में, मतलब किस तरह से रहते हो। काफी ज्यादा स्थिति खराब। चलो तो आप का ये आकलन है, ये देखा तो इसको चयनित करते हैं। वो तो एरिया भी सर पूरा बैकवर्ड एरिया है।
वहाँ पे। हाँ, इसके अपने अपने टेस्टों में नंबर तो कम आए इसके, लेकिन आपकी जो ऑब्जर्वेशन है कि जो बच्चे जहाँ गए उनमें सबसे आर्थिक स्थिति इसी की कमजोर है, तो इसको अपन चयनित कर रहे हैं ना। इस बच्चे पे के पहले टेस्ट में नंबर कमा रखे थे, इसलिए इसका चयन नहीं किया गया था। लेकिन अभी जो ऑब्जर्वेशन जो सर ने इसके घर तक जाके देखा है और जो आर्थिक स्थिति बताई गई है कि एक झोंपड़ी है जिसमें सारे सदस्य रहते हैं और उसके अलावा उस झोंपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बच्चे को अवसर मिलेगा, तो अवसर का जरूर फायदा उठाकर बच्चा कामयाब बनेगा। चाहे जिसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी 2016 में, ये ननियाल में रहते हैं सर। इनका गांव तो नागौर में है, पर ये बलौदी ननियाल में रहते हैं। गांव वालों ने मदद करके, ननियाल वाले जो इनके लड़के के मामा हैं वो भी सपोर्टिव नहीं है, पर गांव वालों ने मदद करके जमीन पे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत और कुछ पैसे गांव वालों ने इकट्ठे करके मकान बनाया है। लेकिन ये जो मकान भी बना हुआ है, मकान तो इनका बन गया, लेकिन जो जमीन है उस जमीन पे इनका कोई मालिकाना हक नहीं। तो अवसर दें इनको, मेरे ख्याल से देना चाहिए क्योंकि और कोई उम्मीद परिवार के पास है नहीं। परिवार वाले ऐसे बोल रहे थे कि ये घर भी हमें पता नहीं मतलब फ्यूचर में रह पाएगा, नहीं रहता है। जगह उनकी नहीं है, किसने बताया? ये तो उनके घर वालों ने बताया, जो सरपंच था उसने कंफर्म किया था। भाई बोलिए। आपने जो रिकमेंडेशन भेजी है, इन बच्चों का चयन कर लिया सभी का। कुछ के टेस्ट में नंबर कम थे, फिर भी आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर बताई है उसके अनुसार उनका सिलेक्शन किया है। अब उम्मीद करते हैं इन बच्चों का ज्वाइन के बाद में फॉलोअप भी आप करें, ताकि जब आगे पढ़कर ये अच्छा रिजल्ट बनाएं तो अपन इस चीज़ में प्रमाणित होने चाहिए कि अपन ने सही बच्चों का चयन इस योजना के लाभ के लिए किया। जी, तो कलाम छात्रवृत्ति योजना में जैसे बताया, हर बच्चे को ऐसे हम एक पासबुक देते हैं और हर महीने की कितनी तारीख को? 15 तारीख। हर महीने की 15 तारीख को कैंटीन से उनको स्टेशनरी, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, तेल, सब चीज़ें दिलाते हैं। जो भी डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिलाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से कलाम छात्रवृत्ति योजना में चयनित बच्चों की फाइल्स पेंडिंग चल रही थी। प्रिंसिपल साहब विकास जी गेड़िया फ़ोन कर रहे थे, तो फिर प्लान बनाया कि आज सुबह सुबह सबसे पहले इन्हीं बच्चों की फाइल्स पे काम किया जाए, और जो भी बच्चे एलिजिबल थे उनका चयन कर लिया गया है। और देखो, आपने सुना होगा कि इनमें अनेक बच्चे ऐसे हैं जिनके घर पे कुछ भी नहीं है। हमारा मिशन है कि प्रिंस एजुकेशन हब के सपोर्ट से वो आगे बढ़ें, और उम्मीद करते हैं इस योजना के माध्यम से बहुत सारे गरीब तबके के मेधावी विद्यार्थियों को अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।